हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री जावेद चौधरी जी, ऑनरेबल एमएलए हैं और सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे खासकर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार खबरों में नजर आ रही है, किस नज़रिए से इस विवाद को देखते हैं? देखिए, जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है वो हमारा रजौरी पुंछ का एक बहुत बड़ा असासा था और मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट की जा रही है वो जो एजुकेशन का बहुत बड़ा इदारा था उसको ख़त्म करने के लिए, और उसके ऊपर सियासत चल रही है। उसके साथ जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए थे वो कहीं से कहीं पहुंच गए, उनके अंडर मेडिकल कॉलेज भी इस्टेब्लिश हो गए, लेकिन बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है वो दिन ब दिन इन 5-6 सालों में पीछे से पीछे ही गई है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसका नाम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रखा गया है। जब यहाँ पे बिल पास हुआ था तब हमारे सियासी लीडरों को ये पता नहीं था कि 20 साल बाद चलते चलते कहीं मोदी साहब के साथ सामना हो जाएगा। अगर उस वक्त इसका नाम दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी रखा होता तो शायद ये यूनिवर्सिटी ग्रोथ करती। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सियासत का शिकार है हमारी जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा, पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बदल विलेज था, अभी तक सूरत क्या है? क्या फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अभी तक शायद सामने आई है सरकार की तरफ से? जी, जो रिपोर्ट आई है उसमें तो यही बताया गया कि पेस्टिसाइड है, लेकिन अभी तक भी पिन पॉइंट नहीं हो पाया कि पेस्टिसाइड किस फूड आइटम में था, किस चीज़ में था। मामूल की जिंदगी वहाँ चल रही है, मामूल की जिंदगी चल रही है, लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया और ना ही गवर्नमेंट ने हमारे साथ शेयर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता जावेद चौधरी साहब, एमएलए। बहरहाल की अगर बात करें, इन्होंने कई मुद्दों पर बात की, खासकर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पर इन्होंने प्रकाश डाला कि किस प्रकार ये एक राजनीति और पॉलिटिक्स का शिकार होती जा रही है, जिसका खामियाजा वहाँ के बच्चे भुगत रहे हैं।